तो एक आइडियल वे क्या होता है ब्रश करने का अकॉर्डिंग टू अ डेंटिस्ट? यस, आइडियल वे मैं ये बोलूँगी कि आप पहले तो अपने टूथब्रश को सेलेक्ट करें। आपका जो टूथब्रश का साइज़ और शेप है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपने टीथ की एनाटमी के हिसाब से, शेप के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के ब्रशेस आते हैं। फ्लैट ब्रशेस आते हैं, ब्रेसेस के लिए अलग आते हैं, ऑर्थो ब्रशेस बोलते हैं उनको, जिगजैग ब्रशेस आते हैं। जो भी आप ब्रश यूज़ करें, मेक श्योर कि वो आपके मुंह के हर कोने में पहुंच रहा है, लास्ट विजडम टूथ तक जा रहा है। ठीक है, समटाइम्स आई रिकमेंड कि आप छोटा ब्रश यूज़ कर लें, बेबी ब्रश यूज़ करें। आप कांच के सामने खड़े होकर ब्रश करें, आप एग्जामिन करें कि आपका जो ब्रश है वो हर जगह जाके एफिशिएंटली क्लीन कर रहा है। हम सामने से तो अच्छे से ब्रश कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डोंट ब्रश इनसाइड। जो बैक साइड होता है, गम्स के अंदर वाला एरिया, वहाँ पे आपको ब्रश करना है। ऊपर की तरफ, सब तरफ 360 डिग्री ब्रशिंग होनी चाहिए। तो उस तरह से ब्रश करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश वाला आजकल काफ़ी चल रहा है, तो यूज़ करना चाहिए? इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस हम उनमें रिकमेंड करते हैं जो थोड़े से फिजिकली चैलेंज पेशेंट्स होते हैं, या फिर वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना प्रेशर यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, अगेन जो आपने पूछा सेंसिटिविटी की, तो जब हम एग्जामिन करते हैं तो उन्होंने अपने दांत काट लिए होते हैं। आप अपना अगर पुराना टूथब्रश देखेंगे तो उसके ब्रिसल्स ऐसे फ्लेयर्ड मिलेंगे आपको, यानी आप बहुत प्रेशर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप टूथब्रश को ऐसे होल्ड करके ऐसे ऐसे ब्रश कर रहे हो, यू आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर। या कई बार स्पाउसेस आके बोलते हैं कि व्हेन द अदर हाफ ब्रशेस, तो वो नेक्स्ट रूम तक आवाज आ रही है ना। इतनी जोर से ब्रश नहीं करना है, आपको दांत काटने नहीं है, आपको सिर्फ हल्के से खाना निकालना है। तो फेदर लाइक टच होना चाहिए। अगर आप वो हैबिट चेंज करना चाहते हैं तो मैं कई बार बोलती हूँ कि उसको पेन ग्रिप में ले लो। पाम ग्रिप की जगह पेन की तरह पकड़ लो, सो दैट यू नो कि कितना प्रेशर यूज करना है। तो बहुत हल्के से ब्रश करना है। और अगर फूड डिपॉजिट नहीं निकल रहा है, आपको पता है कि ये फूड डिपॉजिट है, जो टाटर हो गया है, जो जमा हो गया है, अगर वो आप कितना भी ब्रश कर लो, कोई सा भी टूथपेस्ट यूज कर लो, टाटर नहीं निकलता ब्रशिंग से, तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके अल्ट्रासोनिक क्लीनर से, स्केलर से आपको वो क्लीन कराना होगा। तो एक्सेसिव ब्रशिंग इज ऑलवेज हार्मफुल। तो जैसा कि आपने टाटर की बात करी, जो जम जाता है, फिर डॉक्टर के पास ही जाके निकालना पड़ता है। तो जैसे एक वो वाटर का जो फ्लॉस वाला आता है, आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ गई है, तो उससे कुछ नहीं हो सकता घर पे अगर अपन करना चाहें तो? आप खुद बोल रहे हैं वाटर फ्लॉसर, तो फ्लॉसर है वो, बेसिकली फ्लॉस का काम कर रहा है, वो ब्रशिंग का काम नहीं कर रहा। वो ब्रशिंग का काम नहीं कर रहा। वाटर फ्लॉसर एक तरह से फ्लॉस का सब्सटीट्यूट है। आपने देखा होगा कि एक फ्लॉस आता है, थ्रेड होता है ना, वो मल्टी फिलामेंट थ्रेड होता है जो दांतों के बीच में उन एरियाज को क्लीन करता है जहाँ पे ब्रश नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे क्लीनिंग के लिए अगर आप फ्लॉस से कंफर्टेबल नहीं, आप सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसको यूज़ करना, हम एक्सप्लेन करते हैं अपने पेशेंट्स को कैसे यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आपके दांतों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है तो इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं। इंटरडेंटल ब्रशेस भी अगर आपको लगता है नहीं हमें यूज़ नहीं करना है, तो वाटर फ्लॉसर आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल है, मार्केट में, फार्मेसी स्टोर पे मिल जाएंगे। तो ब्रश का सब्सटीट्यूट नहीं है वाटर फ्लॉसर। वाटर फ्लॉसर उन एरियाज को बहुत अच्छे से क्लीन करता है जहाँ पे आपके इम्प्लांट्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, जहाँ पे आप फ्लॉस नहीं ले जा सकते हो, ब्रिज के नीचे आप फ्लॉस नहीं ले जा सकते हो। तो आप वहाँ पे सुपर फ्लॉस यूज़ कर सकते हो, वो बहुत मुश्किल होता है यूज़ करना। या फिर आप वाटर फ्लॉसर की मदद से जो भी खाना, जो क्योंकि बारीक से बारीक खाना इधर उधर जाके जमा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा अनटिल अनलेस कि कोई बोलेगा कि स्मेल आ रही है मुंह से, है ना। तो उसके लिए वाटर फ्लॉसर होता है।